साथियों नमस्कार भाई। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस पोटेशियम आयोडाइड के बारे में कि पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किस तरीके से पशुपालन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये एक ऐसा पाउडर है जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों को हमें भुगतना पड़ता है। तो कौन कौन से नुकसान हैं और कहाँ कहाँ ये काम आएगा, आज हम कंप्लीट बातें आप लोगों से करने वाले हैं। तो देखिए, नंबर 1 बात अगर मैं करूं, जहां पर पोटेशियम आयोडाइड का नाम आता है ना, नंबर 1 बात आती है और वो आती है गांठ की, यानी ट्यूमर की, यानी एब्सेस की। जहां पर भी नाम आए गांठ का, पहला अक्षर जो है वो मैं यही लिख रहा हूं। जहां पर भी गांठ का नाम आए ना, गांठ कैसी भाई? गले में गांठ। गांठ कैसी? जबड़े में गांठ। जो जबड़े में गांठ होती है उसको एक्टिनोमाइकोसिस भी बोलते हैं। जीभ पर गांठ हो जाती है उसको एक्टिनोबैसिलोसिस भी बोलते हैं। और यहाँ पेरोटाइटिस, कान के नीचे गांठ हो जाती है उसको पेरोटाइटिस बोलते हैं। यानी कहीं पर भी गांठें हैं। गांठों में क्या होता है, नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो है गले की या मुंह के आसपास की गांठें। गले या मुंह के आसपास की गांठों की बात हम करें ना, तो उनमें कौन कौन सी आई? उनमें गले की गांठ आ गई, पेरोटाइटिस आ गई, एक्टिनोमाइकोसिस आ गई, एक्टिनोबैसिलोसिस आ गई। ये सारी गांठें जो है वो आयोडीन की कमी यानी कि पोटेशियम आयोडाइड जो है वो दूर कर सकता है। इसीलिए जहां पर भी गांठ होना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका जो असली है योगदान वो मैं अभी आगे जस्ट आपको बताऊं। तो पहला है गांठ का, और वो भी गले में गांठ। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि गांठ गले पे हो, शरीर पर अगर कहीं पर भी गांठ है ना, तो उनमें ये बहुत अच्छा योगदान देता है। शरीर पर कहीं पर भी गांठ अगर हो गई है तो इसको दे करके, और कंप्लीट मैं आपको मात्रा सहित आज पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं भाई। तो शरीर पर अगर कहीं पर भी गांठ हो गई है तो ये बहुत गजब का काम करेगी। लेकिन एक गांठ जो बच्चेदानी के अंदर होती है, शरीर के अंदरूनी गांठों पर भी ये काम करता है, और उसमें जरूरी है बच्चेदानी की गांठ। कई बार है ना, आप पशु चिकित्सक भाई से चेक करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं महोदय जी, वो कहते हैं कि बच्चेदानी के ऊपर गांठ है, मुंह के ऊपर गांठ है। कई बार कहते हैं कि बहुत बड़ी बच्चेदानी है, जिसको हम फाइब्रोटिक सर्विक्स बोलते हैं। तो ये स्थितियां अगर कैसी भी हो ना, तो इसमें ये पाउडर बहुत गजब का काम करता है। यानी गांठ अगर बच्चेदानी पर है, चाहे बच्चेदानी के किसी भी पार्ट पर है, तो भी भाई ये गजब का काम करने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रमुख गांठ जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और वो है फ्रेंड थनों पर गांठ। जी हाँ, थनों पर कई बार क्या होता है कि थन का जो छिद्र होता है ना, जिसको मीटिस बोलते हैं, उसके ऊपर गांठ हो जाती है। तो अगर उस पर गांठ हो जाती है वो तो भाई बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है थन के ऊपर की गांठ। तो बाकी थन के ऊपर हो जाती है, अंदर हो जाती है। कई बार थनैला होने के बाद एक जगह से जमी हुई मोटी सी गांठ आपको नजर आती है। यानी कि ये सारी जो गांठें हैं जो कि थन की गांठें होती है, तो थन की गांठ भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। थन पर गांठ, तो ये कहाँ पर भी गांठ हो, गांठ कहीं पर भी हो, गले पर हो, शरीर पर हो, या बच्चेदानी पर हो, या फिर थन पर हो, सभी प्रकार की गांठों को गलाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ये जो बच्चेदानी वाली गांठ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पता है कि डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है? 2 ही तो चुनौतियाँ हैं सबसे बड़ी। पहली है थनैला और दूसरी है इनफर्टिलिटी। अगर बांझपन और थनैला किसी फार्म पर नहीं आए ना, तो भाई वो फार्म हमेशा ही ग्रोथ पे रहेगा, और हमारा टारगेट हमेशा ही रहता है कि इन दोनों चीज़ों को दूर कर दिया जाए, फार्म से हटा ही दिया जाए। इसीलिए हमने डेयरी फार्मिंग का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के लिए आपसे निवेदन किया था कि ये जो सेशन है वो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। जो अगली 5 तारीख आ रही है उससे भी शुरू हो रहा है। तो अगर कोई भाई डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, या डेयरी फार्मिंग को साइंटिफिक वे में करना चाहते हैं, तो वो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कंप्लीट नॉलेज आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में मिल जाएगा। इसके अलावा ये बात मैंने गांठों की कही, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे विकृत पैदा होते हैं, छोटे बच्चे जन्म के बाद मर जाते हैं,
अक्सर हम काम करते हैं कि काप तैयार करें, काप तैयार करें, काप इतने कमज़ोर पैदा होते हैं कि आप क्या काप तैयार करोगे। तो वो जो कमज़ोरी है, वो जो आयोडीन की कमी की वजह से, जिसको हम घेंघा रोग भी बोल देते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम बोल देते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और इनकी वजह से फार्म लॉस में जाता है। तो इसीलिए अगर ये एक डिब्बी जो कि 20 ग्राम की आती है, एक डिब्बी जो कि 20 ग्राम की आती है, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी गाय भैंस को जरूर दिलवाइए। देना कितना है, डोज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान दिलवाना। और प्रेगनेंसी में जो डोज रखेंगे ना, उसको पहले ही लिख लो यार, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगा। प्रेगनेंसी में जो इसकी डोज रखेंगे वो हम रखेंगे, यहाँ पहला गांठों के लिए हमने लिया था, और दूसरा जो हमने लिया था, जो घेंघा बीमारी होती है गले में, सूजन की वजह ये होती है, लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से बच्चे जो है वो कमज़ोर पैदा होते हैं, यानी कि बच्चे कमज़ोर जो काफ है उनमें भी, कमज़ोर काल्व्स, तो उनमें भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मात्र 2 ग्राम रोज, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 ग्राम रोज आप दे दीजिए, 2 ग्राम रोज आप दे दीजिए, इनटू कितने दिन भाई, 10 दिन। यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक डिब्बी आपको देनी है और 10 दिन में 20 ग्राम की डिब्बी पूरी कर देनी है। ये डिब्बी एक 20 ग्राम की आपको मार्केट में मिलती है, तो वो आप 10 दिन में। अब ये कौन से महीने में देनी है भाई, जो ड्राई पीरियड होता है ना, उसमें बहुत ही शानदार रहता है। जब गाय भैंस को ड्राई कर दिया जाता है, बच्चा देने में 2 महीने बाकी रहते हैं, उस समय अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो चमत्कारिक रूप से ये फ़ायदा देता है बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे को आयोडीन की पूर्ति कराएगा, बच्चे की जो मौत होने वाली होती है बच्चा देने के बाद, वो कतई नहीं होगी। तो ये भी इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा एक फ़ायदा अगर मैं आपको और बताऊँ तो वो है, कई बार क्या होता है कि लंबे समय से खांसी आती रहती है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई ना कोई कण जो है वो फॉरेन बॉडी, चाहे वो पानी ही हो सकता है, दवा हो सकती है, कुछ भी फेफड़ों में चली जाती है थोड़ी बहुत, और वो जब फेफड़ों में चली जाती है तो लंबे समय तक खांसी आती रहती है, लंबे समय तक वो वहाँ एक जगह सूजन पैदा कर देती है। और वही सूजन जो होती है वो कभी कभी जो गाय भैंस नीची होती है, जितने में खांसी आती है, आपने देखा होगा। तो ये जो कभी कभी खांसी वाली बातें हैं ना, ये बातें इसी से होती है। तो वहाँ की जो सूजन है उसमें भी, यानी कि कभी कभी धांसना, खांसना जो होता है, खांसना, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेंचिंग निमोनिया, DN। ये जो ड्रेंचिंग निमोनिया होता है ना, ये ड्रेंचिंग निमोनिया पुराना अगर हो रखा है तो ये भी भाई इससे चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। पुराना ड्रेंचिंग निमोनिया यानी काफ़ी लंबे समय से अगर खांसी आ रही है तो इसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, त्वचा रोग हो जाते हैं, कई दवाएं दे दी जाती है, उसके बावजूद ये रोग ठीक नहीं होते। तो अगर स्किन की डिजीज़ ठीक नहीं हो रही है, त्वचा रोग ठीक नहीं हो रहा है, या खुरों की कोई बीमारी, यहाँ पर हम त्वचा रोग तो लेंगे ही लेंगे, त्वचा रोग के साथ साथ अगर थोड़ा सा मैं स्पीड से लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि कम समय में इसको कंप्लीट करना है, तो त्वचा रोग जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी खुर की बीमारी हो जाए और खुर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है साहब, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार रहता है। कई बार बच्चेदानी को मोटा कह दिया जाता है कि यही नहीं हो रही है, बच्चेदानी मोटी है साहब, जिसको हम फाइब्रोटिक बोलते हैं। तो फाइब्रोसिस चाहे बच्चेदानी में हो, फाइब्रोसिस चाहे गले में हो, फाइब्रोसिस चाहे थनों में हो, कहीं पर भी फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी मांस जम जाता है, चाहे वो कैंसर में भी क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी ये फ़ायदा देता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और डोज नॉर्मली अगर आप गांठों में दे रहे हैं तो 4 ग्राम, गांठों में अगर दी जा रही है तो 4 ग्राम इंटू कितने दिन हो गया, 5 दिन, 5 दिन आप दिलवा दीजिए। और अगर गांठ में आराम नहीं मिला है तो अगले महीने इसी तरीके से 5 दिन और दिलवा दीजिए। ये है। अब आप कहेंगे कि सर 2-2 ग्राम आपने अभी बताया, और 2 ग्राम का क्या नेप है और किस तरीके से हम देंगे, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनरल मिक्सचर कोई सा भी आप मार्केट से लेके आ जाइए और उसी मिनरल मिक्सचर में इसको मिला दीजिए, कंप्लीटली अच्छी तरीके से हिला दीजिए और उस मिनरल मिक्सचर को 10 दिन में पूरा कर दीजिए, 20 दिन में पूरा कर दीजिए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डोज जो है वो जानी चाहिए अंदर। और आप अलग से अगर मान लीजिए 10 भाग कर लेते हैं, भाई आप लेके आए, अब 2 ग्राम का पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 भाग आपने कर लिए,
उनमें से 1 भाग देते रहिए। गांठ में अगर आप दे रहे हैं 5 भाग आपने कर लिए, पूरे जितने भी दाने उसमें थे उसके 5 भाग आपने कर लिए और फिर देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप पोटेशियम आयोडाइड का फ़ायदा डेयरी फार्मिंग में ले सकते हैं और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ना उनको ये ठीक कर सकता है। तो भाई पोटेशियम आयोडाइड मार्केट में इजीली मिल जाएगा और कई कंपनियां जो है वो इसको ज़्यादा महंगे दामों में बेचती है। तो नॉर्मली इसकी जो रेट है वो 250 रुपये के आसपास 20 ग्राम की रहती है। तो आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ला करके, कोई भी केमिस्ट है वहाँ से ला करके और दे सकते हैं। और भाई प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका इतना गजब का रिजल्ट देखा गया है, वाकई शानदार। वो काप की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा तो माँ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं।